देखिए, आज की ये जो तेज रफ्तार दुनिया है ना, बाहर से जितनी चमकदार और ग्लैमरस दिखती है, सच कहूं तो अंदर से कभी-कभी उतनी ही अकेली और कड़वी महसूस होती है। इस आधुनिक अर्थव्यवस्था की अंधी दौड़ में, जहां हर कोई बस आगे निकलने की होड़ में, कई लोगों के लिए एक बहुत ही गहरी और डार्क रियलिटी, यानी एक अंधेरी वास्तविकता छाई हुई है। एक ऐसा डरावना एहसास कि जैसे ये दुनिया तो बहुत आगे निकल गई है, लेकिन हम कहीं पीछे, बहुत पीछे छूट गए हैं। अकेलेपन और पैसों के संघर्ष का ये चक्र इतना मजबूत होता है कि इसे तोड़ना लगभग नामुमकिन सा लगने लगता है। लेकिन हमारे आज के इस विश्लेषण में हम ठीक इसी मुद्दे की गहराई में जाने वाले हैं। और यकीन मानिए, ये कोई किताबी या हवा हवाई बातें नहीं हैं। ये बिल्कुल शून्य से शुरू करके उस कड़वी सच्चाई को तोड़कर बाहर निकलने का एक पूरी तरह से तार्किक, प्रैक्टिकल और प्रूवन ब्लूप्रिंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जरा सोचिए, आपकी जेब में आपके नाम पर सिर्फ $1000 बचे हों और आपको किसी जिम के ठंडे फर्श पर रातें गुजारनी पड़ें। कैसा महसूस होगा? ये कोई मोटिवेशनल कहानी नहीं है, ये सच है। ये उस बेबस और हताश कर देने वाले सफ़र की शुरुआत है जिसे जाने माने एंटरप्रेन्योर एलेक्स हॉर्मोज़ी ने खुद अपनी ज़िंदगी में जिया है। जब आप उस शून्य पर खड़े होते हैं जहां चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ संघर्ष होता है, तो वहां से $250 मिलियन से ज़्यादा के पोर्टफोलियो तक का सफ़र कैसे तय किया जाता है। हमारी आज की ये चर्चा इसी बात पर केंद्रित है। ये उन लोगों के लिए एक सटीक रोड मैप है जो बिल्कुल शुरुआत से, बिना किसी सहारे के, अपनी कहानी खुद लिखना चाहते हैं। तो सबसे पहला कदम, इस कड़वी सच्चाई से आखिर बाहर कैसे निकलें? इस गहरे आर्थिक और मानसिक दलदल से बाहर निकलने के लिए ना, आपको किसी चमत्कार या नए बिजनेस आइडिया की नहीं, बल्कि अपनी सोच को पूरी तरह से बदलने की जरूरत है। किस्मत के भरोसे बैठे रहना, वो तो बस हारने वालों की निशानी है। आपको अपना फोकस किस्मत से हटाकर कुछ ऐसा बनाने पर लगाना होगा जो बिल्कुल अटूट हो। और यही एंट्री होती है क्षमता, यानी आपकी कैपेसिटी की। देखिए, आपकी अच्छी नीयत और आपके बड़े बड़े सपने तब तक एकदम बेकार हैं जब तक आपके अंदर सही वक्त पर एक्शन लेने की ताकत ना हो। क्षमता का मतलब सिर्फ टैलेंट नहीं होता, ये तैयारी की वो अवस्था है जिसे कड़ी मेहनत से कमाया जाता है। मौके तो हर किसी के दरवाजे पर दस्तक देते हैं, बस वो अदृश्य होते हैं। उन्हें सिर्फ वही लोग पहचान पाते हैं जिन्होंने पहले से खुद को तैयार कर रखा है, ताकि जब वो सही मौका आपके सामने से गुजरे तो आप दर्शक बनकर ताली ना बजाएं, बल्कि मैदान में पूरी तैयारी के साथ खड़े हों। इसे एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण से समझते हैं। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की एक मशहूर स्टडी है गुड समैरिटन। इसमें पादरी बनने की पढ़ाई कर रहे कुछ छात्रों को परखा गया जहां रास्ते में एक घायल व्यक्ति गिरा हुआ था। अब आप सोचेंगे कि जो पादरी बनने वाले हैं वो तो मदद करेंगे ही, है ना? लेकिन स्टडी में सामने आया कि उनके अच्छे चरित्र या नैतिकता का मदद करने से कोई लेना देना था ही नहीं। सबसे बड़ा फैक्टर था समय। जिन छात्रों के पास अतिरिक्त समय की क्षमता थी, यानी जो अपने शेड्यूल से थोड़ा आगे चल रहे थे, उन्होंने हड़बड़ी में चल रहे छात्रों के मुकाबले मदद करने की 6 गुना अधिक संभावना दिखाई। इसका सीधा सा मतलब क्या है? यही कि अगर आपके पास क्षमता या संसाधन नहीं है, तो आपकी अच्छी नीयत या आपका बेहतरीन चरित्र भी किसी काम का नहीं है। यहां से हम आते हैं अपने दूसरे और बेहद क्रूर पड़ाव पर, समय और पैसे पर महारत हासिल करना। अगर आपको सच में इस दुनिया की कड़वी सच्चाई से बचना है और अपनी जिंदगी में ऑप्शंस या विकल्प हासिल करने हैं, तो कुछ बहुत ही कड़े बलिदान देने होंगे। हम यहाँ शौक से की गई बचत की बात नहीं कर रहे हैं। जब बात सर्वाइवल की हो, तो वर्तमान में चरम बचत की सख्त वास्तविकता अपनानी पड़ती है। जैसे कि अपना खर्च कुछ $100 प्रति महीने तक गिराने के लिए, बिजली चालू रखने के लिए 6 लोगों के साथ एक ही कमरा शेयर करना पड़े तो करना पड़ता है। बाहर का खाना बिल्कुल बंद करना, केवल सबसे सस्ते डिस्काउंट स्टोर से राशन लाना और बिना किसी बहाने के 2 साल तक एक ही कपड़े पहनना। सुनने में ये बहुत क्रूर लगता है ना? लेकिन ये सब इसलिए किया जाता है क्योंकि आपका बचाया हुआ एक एक पैसा आपके लिए समय खरीदता है, और वो समय आपके भविष्य के अवसर खरीदता है। और सिर्फ पैसा ही नहीं, समय की कीमत समझना भी उतना ही जरूरी है। आपको अपने समय को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानना शुरू करना होगा। आज के आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी विडंबना क्या है पता है? हम दिन भर की थकान मिटाने के नाम पर ऑफिस के बाद शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक का अपना कीमती समय बस फोन पर डूम स्क्रॉलिंग करने में उड़ा देते हैं। इस आदत को इसी वक्त पूरी तरह से रोकना होगा। काम के बाद के ये जो 4 घंटे हैं ना, बस यही वो इकलौता जरिया है जो आपको इस रोजमर्रा की चक्की से बाहर निकाल सकते हैं। दिन भर की नौकरी आपके आज के खर्च चलाती है, लेकिन ये शाम 5 से 9 बजे के घंटे आपकी कल की आज़ादी का निर्माण करते हैं। तीसरा सबसे अहम कदम, अटूट कुशल्स, यानी ऐसे कौशल जो कभी आपका साथ ना छोड़े, उनका निर्माण करना। अब एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है कि जब आप इतनी मेहनत और कड़े बलिदान देकर थोड़ा पैसा और समय बचा लेते हैं, तो उसका किया क्या जाए?
उस बचाए गए धन को आपको सीधे उन स्किल्स को सीखने में झोंक देना चाहिए जिन पर किसी मंदी या महंगाई का कोई असर नहीं होता। दुनिया चाहे किसी भी दिशा में जाए, आपके अंदर की स्किल्स आपकी वैल्यू हमेशा बढ़ाएंगी। हाँ, ये सच है कि सीखने के इस रास्ते पर आपका हर फैसला सही नहीं होगा, और यहीं पर एक बेहद मजबूत मानसिकता काम आती है। ये सोच कि सीखने में कुछ भी बर्बाद नहीं होता। अगर कोई स्किल सीखने में आपके पैसे या समय का नुकसान भी होता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा सबक है। ये सीख लेना कि क्या नहीं करना है, सफलता की तरफ एक बहुत बड़ी छलांग है। बस ये याद रखिए कि जीतने वाले हर हाल में जीतते हैं, क्योंकि वो हर खराब स्थिति या बुरे फैसले को एक ऐसे अनुभव में बदल देते हैं जो भविष्य में उन्हें बड़ी गलतियां करने से बचाता है। मशहूर रैपर जे-ज़ी के सफ़र को ही ले लीजिए। ये समझने के लिए एकदम सटीक उदाहरण है कि कैसे अलग-अलग साधारण से दिखने वाले स्किल्स जब एक साथ जुड़ते हैं तो कैसे एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर देते हैं। देखिए, सिर्फ रिदम की समझ होना शायद कोई बहुत मूल्यवान बात नहीं है, लेकिन जब उस रिदम के साथ रैप करने का हुनर जुड़ता है तो आपकी वैल्यू एकदम से बढ़ जाती है। फिर आप खुद के लिरिक्स लिखना सीखते हैं, फिर अपनी कला को बेचना सीखते हैं, फिर मार्केटिंग करना, और अंत में अपना खुद का एक पूरा रिकॉर्ड लेबल खड़ा कर लेते हैं। आप देख रहे हैं, हर एक नया स्किल आपके पिछले सारे स्किल्स की वैल्यू को कई गुना बढ़ा देता है। और बिल्कुल यही क्रमिक विकास, यही लॉजिक फाइनेंस की दुनिया में भी 100% काम करता है। सिर्फ गणित में अच्छे होने से कोई अमीर नहीं बन जाता, लेकिन अगर आप मैथ्स के बेस पर बुक कीपिंग सीखते हैं, फिर अकाउंटिंग की समझ विकसित करते हैं, उसके बाद टैक्स के मुश्किल नियमों में महारत हासिल करते हैं, और आखिर में कंपनियों के विलय और अधिग्रहण यानी M&A जैसी जटिल चीजों को समझने लगते हैं, तो ये एक पूरा इवोल्यूशन है। शून्य से अपनी वेल्थ बनाने की चाहत रखने वाले किसी भी इंसान के लिए इन लॉजिकल स्टेप्स से गुजरना बहुत जरूरी है। ये ठीक वैसा ही है कि कैलकुलस सीखने के लिए आपको बेसिक मैथ आना ही चाहिए। नंबर 4, लोगों का ध्यान खींचकर यानी अटेंशन के जरिए अपना प्रभाव और लेवरेज बनाना। एक बार जब आप अपने स्किल्स बना लेते हैं तो अगला कदम होता है अपनी मेहनत को ताकत में बदलना। और वो कैसे होता है? लोगों का ध्यान यानी इंसानी अटेंशन अपनी ओर खींचकर। जो लोग बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं वो अक्सर इस बात से घबराते हैं कि मेरे पास तो सफलता की कोई कहानी या सबूत है ही नहीं, लोग मुझे क्यों सुनेंगे? तो इसका बहुत ही सीधा सा जवाब है, अगर आपके पास दिखाने के लिए कोई बड़ा सबूत या एपिक प्रूफ नहीं है तो दुनिया को अपना बड़ा प्रयास यानी एपिक एफर्ट दिखाइए। अपने हर दिन के संघर्ष, अपनी जीतोड़ मेहनत और अपने सीखने की प्रक्रिया को पूरी ईमानदारी के साथ लोगों के सामने रखिए। इस कंसिस्टेंसी से दर्शकों का जो अटूट विश्वास बनता है ना, वो भविष्य में आपके किसी भी बिजनेस के लिए आपकी सबसे बड़ी पूंजी बन जाता है। और एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, काम करने का वो पुराना पारंपरिक तरीका अब बिल्कुल बदल चुका है। कोई भी प्रोडक्ट बनाकर फिर उसके लिए ग्राहक ढूंढने से कहीं ज़्यादा तार्किक ये है कि पहले उन लोगों की एक वेट लिस्ट बनाई जाए जिन्हें वो प्रोडक्ट चाहिए। इसका लॉजिक बहुत ही अकाट्य है। जब दर्शक या आपके संभावित ग्राहक अपनी मर्जी से अपना समय देकर किसी चीज़ का इंतज़ार करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा होती है कि वो बाद में उस चीज़ के लिए अपना पैसा भी देंगे। ये तरीका रिस्क को लगभग खत्म कर देता है और ये पक्का करता है कि जब आपका प्रोडक्ट बाजार में आए तो उसके लिए पहले से ही एक मजबूत डिमांड मौजूद हो। और अब आते हैं नंबर 5 पर, अपनी किस्मत और अपने नेटवर्क का दायरा बढ़ाना। आधुनिक जीवन के उस अकेलेपन के अंधेरे से पूरी तरह बाहर निकलने के लिए आपको अपने लक्स सरफेस एरिया यानी किस्मत के आपसे टकराने के दायरे को बढ़ाना ही होगा। अब जरा 2 अलग-अलग लोगों की कल्पना कीजिए। एक वो इंसान जो हर शाम काम के बाद घर में बंद होकर अकेले नेटफ्लिक्स देखता रहता है, और दूसरा वो जो बाहर निकलता है, किसी कॉफ़ी शॉप में जाकर अपना काम करता है या जिम जाता है। इन दोनों की जिंदगी की दिशा पूरी तरह से अलग होती है। फिजिकली दुनिया में बाहर निकलना, नए चेहरों के बीच बैठना और एक्टिव होकर अपना नेटवर्क बनाना, ये आपके जीवन की दिशा और आपके सामने आने वाले अवसरों को जड़ से बदल देता है। आप जितना ज़्यादा बाहर होंगे, किस्मत के आपसे टकराने के चांस उतने ही ज़्यादा होंगे। और देखिए, कभी कभी जिंदगी की बाजी पलटने के लिए बहुत ही आक्रामक और बड़े कदम उठाने पड़ते हैं, जैसे कि जिस इंडस्ट्री में आप काम करना चाहते हैं, सीधे उसके सबसे बड़े हब या मुख्य केंद्र में जाकर बस जाना। अगर आपको फाइनेंस में अपना बड़ा नाम बनाना है तो आपको न्यूयॉर्क में होना चाहिए, फिल्म बनानी है तो लॉस एंजलिस जाइए, या फिर राजनीति में जाना है तो वॉशिंगटन DC का रुख कीजिए।
जब आप खुद को एक ऐसे माहौल में डाल देते हैं जहां आपके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आपके फील्ड के ही लोग होते हैं, तो आपका नेटवर्क रॉकेट की स्पीड से बदलता है। ये स्थिति आपको तेजी से सीखने और खुद को उस माहौल में ढालने के लिए मजबूर कर देती है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? पीछे छूट जाने के उस डरावने और कड़वे एहसास से बचने का कोई रातों रात काम करने वाला मैजिक ट्रिक या शॉर्टकट नहीं होता। ये पूरा का पूरा खेल अनुशासन का है, और सबसे बड़ी बात, अंधेरे में बिल्कुल चुपचाप तैयारी करने का है। दुनिया को आपकी तैयारी की भनक तब तक नहीं लगनी चाहिए जब तक कि आपके परिणाम उनके सामने ना आ जाएं। ये समय और पैसे बचाने, अपने स्किल्स को एक के ऊपर एक मजबूती से खड़ा करने और उस एक बिल्कुल सही अवसर के आने का धैर्य के साथ इंतजार करने के बारे में है। और इस विश्लेषण के बिल्कुल आखिर में मैं आपको एक बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। हम में से बहुत से लोग अक्सर जिंदगी भर यही शिकायत करते रह जाते हैं कि यार मुझे तो जिंदगी में कभी कोई बड़ा मौका ही नहीं मिला। लेकिन कड़वी सच्चाई तो ये है कि मौके हर किसी के दरवाजे से होकर गुजरते हैं। तो असल सवाल ये बिल्कुल नहीं है कि वो जिंदगी बदल देने वाला बड़ा मौका, वो फैट पिच कब आएगी। असली सवाल तो यह है कि जब वो मौका आखिरकार आपके बिल्कुल सामने होगा, तो क्या आपकी तैयारी, आपकी क्षमता और आपका प्रहार उसे कामयाबी में बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज आपको गहराई से विचार जरूर करना चाहिए।